हम ही प्रसंगों से कट गए, खुद बह गए। हम ही तो हैं जो निरर्थक पड़े हैं। हमारे सपने अभी तक इस गगन में खड़े, इस गगन में खड़े। हमारी आहे, हमारी यही गूंजे, सांप से फुफकारती, पत्थरों पर फन पटकती विवश, फिर हम ही को मारती। हम अजीवित जीवितों से हर व्यथा की हाँक सुनकर सिहरते हैं। बोलते हम ही हैं जो बुझ गए, लेकिन अभी तक मुट्ठियों को बांधते हैं, खोलते हैं, पालते हैं, खोलते हैं। सर्दी में रखी चाय ठंडी नहीं होगी तो क्या होगी? आज बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसा नींद खुल गई है। नहीं तो हर रोज ऐसे लगता था जैसे नींद में से उठकर जाना पड़ता है। अरे कौन है भाई? अरे दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। देखो अरे आप इधर क्या काम है? क्यों? तुम्हारा पेपर नहीं आया या हमारा भी पेपर चाहिए? अपने पापा से कहना कि जब न्यूज़पेपर वाला आएगा तो सबके पेपर साथ लेकर आएगा, है ना? अभी हमारा भी पेपर नहीं आया है। और वो दरवाजा बंद करते हुए जाना। हाँ, साले को पढ़ने का ऐसा फितूर है कि क्या है, पता नहीं क्या पढ़ना चाहता है सवेरे सवेरे। कुछ लोगों का पढ़े बिना दिमाग साफ नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका पेट साफ नहीं होता। वैसे मुझे आज के लिए जो अखबार है ये डेली डिप्रेशन लगता है। हत्या, बलात्कार, लूट, अपराध, क्या इस सबको पढ़े बिना अच्छे दिन की शुरुआत नहीं हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती अच्छे दिन की शुरुआत? ठीक है, ये दुर्घटना भी अखबार में छपने वाली दुर्घटना की तरह ही है। वैज्ञानिक उपग्रह पर सामने जब तक लोगों की नींद हराम नहीं कर लेंगे, पता नहीं धर्म का नहीं कितना विरोध है। किसी को चैन से नहीं सोता है, देख नहीं सकते। जो सोवत है वो खोवत है मैडम, समझिए आप। पता नहीं अरे यार कौन आ रहा है? किसका? ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मान ले, मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना होगा
मेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँवें, न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। हेलो, कौन? हाँ खन्ना, हाँ क्या हाल है भाई? हाँ आज क्या टाइम हुआ? 7:15। ठीक है, 8:30 मिलते हैं बराक प्लेस में। ओके बाय। लो, आ गया तुम्हारा डेली डिप्रेशन। ये अखबार वाला भी ना रोज सड़क से ही अखबार नहीं मारता है। बालकनी के सारे पौधे तोड़ दिए इसने। इसे समझाना पड़ेगा कि इसकी वजह से हम कोई ढंग का गमला भी नहीं रख सकते। ये अखबार तुम पढ़ोगी या पहले फितूरी लाल को दे आऊं? वैसे अगर मैं पढ़ने बैठ गया तो फिर देर हो जाएगी और फिर तैयार भी नहीं हो पाऊंगा। लेकिन ये हेडलाइंस क्या है? लो, मुझे दो। अखबार का बिल हम देते हैं, कितूरी लाल का बाप नहीं, समझे? अरे यार हेडलाइंस तो पढ़ने दो। हेडलाइंस भी नहीं। ठीक है भाई headlines। अच्छा सुनो, हाँ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? मुझे भी जल्दी जाना है। कहाँ जाना है? आज मॉर्निंग शिफ्ट है क्या? अरे मॉर्निंग शिफ्ट होती तो अभी तक तो तुम चली गई होती। अस्मत नहीं लूट पाए तो विधवा को जिंदा जलाया। घटना की सूचना के घंटों बाद पहुंची पुलिस थाना। मारपीट कर लूटने के बाद हाथ पैर बांधकर फेंका। देवी का निमंत्रण देकर वापस आ रहे युवक को अज्ञात बदमाशों ने पीट कर बांध कर डाल दिया और उसकी जेब में रखे 400 रुपए लूट लिए। इसकी रिपोर्ट। ओफो, आजकल कोई नई खबर नहीं मिलती है पढ़ने को। जहाँ देखो हत्या, बलात्कार, डकैती। सन्नाटे को चीरती लौट आई है सनसनी। चैन से सोना है तो जाग जाइए क्योंकि आ गया है क्राइम रिपोर्टर। ये जो न्यूज चैनल है ना, ये न्यूज चैनल नहीं है। पहले वो सत्य कथा और मनोहर कहानी आते थे ना, उनका रूप चेंज हो गया है। अच्छा जरा इसमें बटन लगा दो। ओफो, अखबार भी ठीक से नहीं पढ़ने दोगे तुम। अरे इसमें आई क्या? अखबार ही तो पढ़नी है, कौन सी समाधि लगानी है? साथ साथ अखबार पढ़ती रहो और बटन टांगती रहो। आज रिचा के साथ मॉर्निंग शो देखने का प्लान बनाया है। मॉर्निंग शो? आज जरा मर्डर गश्ती करने का मूड है। पहले फिल्म देखेंगे, उसके बाद नॉर्थ प्लेस में कहीं लंच करेंगे, फिर 2 बजे से एज यूजुअल ड्यूटी। कब नहीं जाओगी? वर्किंग डे में फिल्म का प्रोग्राम बना लिया। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? अरे कहाँ अच्छा लगेगा यार? रात को देर से आती हो, सुबह देर से उठती हो, इसी में जिंदगी का मजा खराब हो गया है। और अब ये फिल्म देखने भी जाओगी, जब वापस आओगी तो थक कर चूर हो जाओगी। इसी तरह बीमार पड़ती हो तुम। सचमुच यही बात है क्या? और क्या बात हो सकती है? मैं क्या जानूं, फिल्म देखने मैं जा रही हूँ और परेशान तुम हो रहे हो। और वैसे भी फिल्म थकाती नहीं है, मिस्टर अभिषेक फ्रेश करती है। और आज का प्रोग्राम रिलैक्स होने के लिए बनाया है,
फिल्म देखने जाना था तो छुट्टी वाले दिन जाती ना, आज घर पर ही रहती। काम है क्या? नहीं, कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आदमी घर पर रहे तो कोई ना कोई काम तो ढूंढ ही लेता है, नहीं तो कम से कम थोड़ा आराम कर लेता है बस। तुम घर पर होगे नहीं, और कोई भी तो नहीं है? किसी को आना नहीं, जाना नहीं, खाना बनाना नहीं, पीछे क्या करना है मुझे? तुम्हारे लिए कपड़े प्रेस करने हैं, जूते पॉलिश करने हैं। लो कमीज पहन लो। अपने जूते और कपड़े के लिए नहीं कह रहा हूं तुम्हें। मेरे कहने का मतलब था कि अगर फिल्म देखने जा रही थी तो छुट्टी वाले दिन जाती ना, थोड़ी निश्चिंतता रहती है बस। क्या निश्चिंतता रहती? जरा सुनो। हफ्ते भर की झाड़ पोंछ, घर में बिखरी चीजों को संभालना, कपड़े धोना, शॉपिंग, सोशल विजिट्स, घर में आए मेहमानों की देखभाल, कितनी निश्चिंतता रहती है छुट्टी वाले दिन। दूध वाला है? दूध वाला उसे भी सुबह सुबह आना होता है। दूध वाला वैसे सुबह सुबह ही आता है। वैसे तुम बात को छेड़ छाड़ कर दूसरी ओर क्यों ले जाती हो? मेरे कहने का ये मतलब थोड़ी था। तो क्या था तुम्हारा मतलब? सुनो, मेरे कहने का मतलब था कि अगर फिल्म देखने जाना था तो हम लोग इकट्ठे भी तो जा सकते थे फिल्म देखने। तो चलना फिल्म देखने छुट्टी वाले दिन। अगर आज फिल्म देखने चली गई तो इसका मतलब ये कहा कि छुट्टी वाले दिन फिल्म देखने नहीं जा सकती। दूध उबलने रख दूं? अरे इतनी फिल्में कहाँ देखते हैं हम लोग? क्या आज भी फिल्म देखोगी और परसों भी? एक हफ्ते में दो फिल्में। बजट के बारे में सोचा है कुछ? यही तो बात है, तुम पर छोड़ दो तो फिर देख चुकी फिल्म। कभी तुम्हारा बजट आड़े आ जाएगा तो कभी कोई मिलने आ जाएगा और कभी तुम्हारी प्रायोरिटीज बीच में आ जाएंगी। इतना काम पड़ा है घर का, 2 महीने हो गए दोस्तों से मिले और घर में खाने की कोई चीज नहीं। तुम्हें फिल्म की पड़ी। कहते हैं सिगरेट पीने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। उल्लू का पट्टा। एक तो इसकी माँ ने मुझे तंग कर रखा है, ऊपर से ये मेरी औलाद है। शर्मा, क्या बात? बच्चे को क्यों मार दिया? इस समथिंग सीरियस? नहीं यार, मैं बस वैसे ही अपने पे काबू नहीं कर पाया यार। यार लेकिन भाभी ने तो यही पूछवाया था ना कि आपने बात कर ली है या मैं आऊं? यार किसी बात की हद होती है। मुझे लगता है ये औरत मुझे पागल करके छोड़ेगी यार। क्या हो गया? क्या बात है? बात क्या है? यार मैं चाहता नहीं था कि बात घर से बाहर निकले, लेकिन इस औरत ने मेरा जीना हराम कर रखा है यार। पागल हो गई है ये। और मैं कहता हूँ कि तू बीमार है, साइकियाट्रिस्ट को दिखा ले, तो लड़ने लगती है मुझसे। क्या? भाभी बीमार है? लेकिन आज शाम को तो मैंने उसे बिल्कुल ठीक देखा था। कहती है डॉक्टर से तुम मेरी शिकायतें करोगे। अब बताओ यार, क्या रोगी के लक्षण भी नहीं बताए जाएंगे? हैं? इलाज कराएंगे नहीं? मर्ज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, सारा दिन बिस्तर पे पड़ी रोती रहती है, और बच्चे मेरी तरफ देखते हैं जैसे मैं ही कसूरवार हूँ। उनकी माँ को रुलाता रहता हूँ सारा दिन। पूछते हैं मुझसे क्या हुआ है माँ को। अरे क्या बताऊं मैं उनको? कुछ नहीं हुआ है। क्या ये ठीक होगा? क्या ये कहूँ कि पागल हो गई है? क्या ये कहूँ कि वो स्वार्थी है, आराम परस्त है, कमीनेपन की हद तक? शर्मा क्या बोल रहे हो यार? यार मेरा दिल करता ना तो मैं कब का ये घर छोड़कर चला गया होता। जीवन जीने के लिए होता है, अगर ऐसा जीवन जीने से तो इस घर की रोज रोज की चिकचिकबाजी से मर जाना अच्छा है। लेकिन ना मैं मर सकता हूँ, ना मैं घर छोड़ सकता हूँ। अपने बच्चों की तरफ तो दिल ही नहीं, मेरी आंखें भी लौटती है यार। अरे मैं तो बड़ा हूँ यार, पुरुष हूँ, समर्थ हूँ। अरे मैं नहीं झेल पाता इस औरत को।
अगर बीच में से हट गया ना तो ये उन्हें भी पागल कर देगी। मेरा बस चलता तो छोड़ कर चला जाता था। बच्चों को जन्म दिया है, पालना तो पड़ेगा ही नहीं। इतना सब झेल रहा है, तूने आज तक एक शब्द नहीं कहा। इतना सब कमाल है यार, आज तक तूने कभी एक बात नहीं बताई। मैं कहना नहीं चाहता था अभिषेक, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाया। चलता हूँ यहाँ से। शर्मा, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, मुझे बताओ क्या बात है? ये कमाल है, हम लोग ये सोचते थे कि तुम सा सुखी कोई दूसरा नहीं, और यार मेरा सीने में ज्वालामुखी दबाई बैठा है। बात क्या है? बात कोई नई नहीं है, शुरू में ही कुछ संकेत थे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा एक सेकंड, मैं पानी लेकर आता हूं। उसे वहम हो गया है। उसे वहम हो गया है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। अपनी पत्नी से मैं प्यार नहीं करता, कभी भी नहीं करता था। उसे लगता है कि मैं उसे अपमानित करने के लिए मैंने उससे शादी की है। अब बताओ यार, कोई किसी से इसलिए शादी करता है कि वो किसी को अपमानित करे? उसे लगता है कि मैं उसे हर वक्त नीचा दिखाना चाहता हूँ, हर वक्त। इसलिए जब भी और जहां तक संभव हो सके वो मेरा मजाक कर, मुझे नीचा दिखाकर इसका प्रतिकार करती है, बदला लेती है। कमाल है यार, वैसे कमाल है। हम लोग तो अभी तक यही सोचते थे कि तुम सा सुखी कोई दूसरा जोड़ा नहीं, बल्कि हम लोग तो ये सोचते थे कि तुम दोनों के जिस्म दो हैं लेकिन आत्मा एक है। हाँ, मन एक है। एक मन, बहुत अच्छी लगती है ना ये बातें। दो शरीर, मन एक, स्त्री और पुरुष, गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए। मेरा मन करता है फ्रेम करा के रख लूं, एक दीवार पे बड़ा सा रोज सुबह उठ के पड़ा करूं। लेकिन ये एक मन उसका है, मेरा नहीं है। इच्छाएं उसकी हैं, मेरी नहीं। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, सब चीजें उसकी है। मैं तो बस गुलाम बन के रहूं। जानते हो एक बार क्या हुआ? जिद पकड़ बैठी श्रीमती जी कि वीसीआर, वो क्या कहते हैं उसे, वीसीपी, वीसीआर, वो चाहिए उसे। मैंने कहा ठीक है भाई, ला दूंगा मैं, तुम्हें वीसीआर चाहिए, ठीक है करते हैं। नहीं, मुझे वीसीआर आज ही चाहिए। अरे आज ही क्या मतलब? ना, जब तक वीसीआर घर पे नहीं आएगा खाना नहीं बनेगा। अरे रात के 11 बजे बाहर ढाबे पे खाना खाया है। अभी तक जब वो सब ढाबे वाले अपने बर्तन धोकर उन्हीं टेबलों पर बिस्तर लगा रहे थे, मैं तो बस इच्छाओं का गुलाम बन के रहूं ना, वही ठीक है बस।
कोई लक्षण दिखाई तो मुझे कभी नहीं दिए, तो मैं जरूर कोई व्यायाम हो गया है। अरे वो तो साफ साफ कहने लगी है, जब हमारी बनती नहीं तो हम अलग क्यों नहीं हो जाते? हाँ, हम तलाक क्यों नहीं ले लेते? हाँ, वो तो कहती है कि मैं उसके पास बैठकर इस बारे में कोई फैसला करूं। फिर क्या है यार, तलाक कोई समाधान है क्या? एक बार पहले, कई साल पहले इसी तरह जिद पकड़ बैठी थी, अलग होने की जिद। रोज रोज की चिक चिक से तंग आकर मैंने भी कह दिया था ठीक है बात हो गया, इस महीने की आखिरी तारीख तक हम साथ हैं, अगले महीने की पहली तारीख को जहां जाना जाओ, हटाओ साला। फिर क्या, अरे 15 दिन बाकी थे पहली तारीख आने, और 15 दिन उसने जो ड्रामा किया है, अच्छे अच्छे एक्टर फेल है उसके आगे। 15 दिन रोती भी रही और घर का काम भी करती रही। सोचो यार, कल्पना करो, रो रही है और पोछा लगा रही है, आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें जैसे जैसे आंसुओं से पोछा लगा रही हो। मुझे सुनाकर बच्चों को रोते रोते कहती ये घर इसका नहीं है, उसे तो यार रहना ही नहीं है। मेरे बच्चों, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? पता नहीं कौन सी कर्म चली आएगी। साधन उल्टा जींस की पैंट पहनती है आजकल तो। मेरे बच्चों क्या होगा तुम्हारा? कुछ दिन तो मैं मन को टिकाए रहा, और कितने दिन टिकाता है यार, मर्द हूं आखिर। एक दिन मैंने उसको बोल दिया, देख सुन, तू कहीं नहीं जाएगी, ये घर तेरा है, समझी? ये बच्चे तेरे हैं, तू कहीं नहीं जाएगी। और तूने अब कहीं जाने की जिद की ना, तो लगाऊंगा तो थप्पड़, और कहीं जाने भी नहीं दूंगा। हाँ फिर क्या, ठीक हो गई? हाँ? बिल्कुल ठीक हो गई यार। खाना टाइम पे बनने लगा, सब्जी में नमक एकदम ठीक पड़ने लगा। अरे खाना खाने के बाद स्वीट डिश मिलने लगी, और उसके बाद हम बाहर घूमने जाने लगे। साफ बात तो है यार कि वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। हाँ, वो मुझे बहुत प्यार करती है। कई बार तो वो मुझे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, जैसे कोई उम्दा सी रोमांटिक फिल्म देख रहा है। लेकिन कई बार, खास तौर पर इधर 2-4 साल से, उसे अचानक तलाक के दौरे पड़ने लगते हैं। मुझे लगता है ये ज्यादा टीवी देखने का। कहते हो यार, अभी बीमार। कम से कम मैं तो यही मानता, लेकिन वो कभी नहीं मानेंगे। कई बार सोचता हूँ कि उसे एक बढ़िया सी फिल्म दिखाने। हाँ यार, कभी कभी भाभी के साथ फिल्म देखने चले जाकर। लेकिन बजट, बचपन में हम वो जो पॉपकॉर्न होते हैं ना, पॉपकॉर्न, आधे खाते थे आधे गिरा देते थे, साला फिक्र नहीं करते थे उसका। वही सिनेमा हॉल में 25 रुपए के मिलते हैं, 2 टाइम की सब्जी बन जाती
है उससे यार। कहाँ ले जाऊं? अब तो बात ठीक है, तो अभी बीमार है भाई, मैंने तो पहले ही मान लिया। मैं तो यही मानता हूँ, लेकिन वो कभी नहीं, कभी भी नहीं। चलता हूँ यार। बैठो ना। नहीं, देर बहुत हो गई है। बच्चे को भी काम का एक थप्पड़ मार दिया। तो मिस्टर अभिषेक वर्मा, सबके अपने अपने दुख हैं और अपने अपने विश्वास। दफ्तर से लौटो तो घर का ही ओवर टाइम। 1000 दफा बता चुका हूं कि श्रीमती जी कोई नौकर रख लो, कम से कम ये साला घर का ताला तो अपने हाथ से नहीं खोलना पड़ेगा। लेकिन देवी जी माने तब ना। घर में अकेली होती हूँ, नौकर की नीयत खराब हो गई तो तुम्हारा सर। अरे जवान नौकर रखना जरूरी है क्या? अरे कोई छोटा बच्चा रख लो यार। तो फरमाती हैं कि मुझे खिलौने सा नौकर रख लोगे तो घर का काम कौन करेगा? मुझे काम करने वाला नौकर चाहिए। अरे ना सही छोटा बच्चा, अरे कोई नौकरानी रख लो भाई। तो कहती है कि जब मैं घर में नहीं होंगी तो एकांत पाकर तुम मुझसे इश्क लड़ाओ। मर्दों का क्या भरोसा? हाँ सही नौकरानी। अरे सर पीट के कहता हूं कोई बुढ़िया अम्मा रख लो यार। लेकिन कहती है कि अगर मुझे काम करने वाली नौकरानी चाहिए, हर समय टीका टिप्पणी करने वाली सौतेली सास नहीं। और उस पर तुर्रा ये कि जब आप घर पर होते हो तो क्या करते हो? हम क्या करते हैं भाई? हम तो मसनद पर बैठकर केबीसी पार्ट 2 यानी कि कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं। और आज हर सीट पर है मिस्टर अभिषेक वर्मा। तो अभिषेक जी आपका समय शुरू होता है। आप लगता है कोई केबीसी भी नहीं देखना। कौन है भैया? दरवाजा खुला है, आ जाओ। अरे कौन है? भाई साहब, वो है कि चलेगा? कौन है? शर्मा जी, आप बाहर ही चले गए? गए? अब कहाँ चले गए? घर पर तो अभी तक नहीं पहुंचे। हमको लग ही रहा था भाई साहब कि वो ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। अरे खुद तो कुछ करते नहीं, दूसरा कोई करना चाहे तो वो भी नहीं करने देंगे। अरे भाई नहीं करना तो साफ साफ तो दूसरा आदमी खुद ही कर लेगा। आपसे कुछ बात क्यों है? आप बैठिए ना। आपसे कुछ कहा उन्होंने भाई साहब? मैंने मुन्ना से भी कहलवाया और उसको एक थप्पड़ मार दिया। पता नहीं क्या हो गया है इनको, दुनिया भर के लिए जान देते फिरते हैं, लेकिन अपने बच्चे की जरा सी भी परवाह नहीं। भाई साहब, अगर मैंने इनको ना देखा होता ना तो मैं मान ही नहीं सकती थी कि दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान होता है जिसको अपने बच्चे से भी प्यार ना। थप्पड़ मार दिया, लेकिन ये तो ऐसे ही दुनिया भर के लिए जान देते फिरो और अपने ही बच्चे को दूध काटते रहो। आप बैठिए। नहीं, मैं शायद बनाता हूँ ना। क्या? अरे नहीं नहीं, आप बैठे बैठे। आप तो रोज ही बनाते, मैंने तो
जीजा जी को दिल्ली बुला लिया है, अब उनके लिए मकान खोजना है। जीजा जी तो पहले से साथ रहते थे, अब साथ रहना नहीं चाहते क्या? अरे साथ रहना भी चाहते हैं, अभी भी बच्चों को भी लाना चाहते हैं, अभी भी बिना रहा नहीं चाहते इनको। और आप ही बताइए, मैं अपने 2 कमरे के क्वार्टर में अगर उनको बुला लूं तो अपने बच्चों को ले जाके क्या किसी पेड़ के नीचे मूंग दूं? बताइए, मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो? हाँ हाँ, नहीं ठीक कह रही हैं आप। लेकिन ये अपना शर्मा जी क्या सोचते हैं? सोचेंगे क्या, मस्त पड़े रहते हैं कि कुछ भी कर लेंगे। अब मैं कुछ कहूँ तो चिल्ला पड़े, तो तुम क्या चाहती हो? चाहती हो कि मैं अपने बहनों को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं? अपने भाई बहन से अगर कोई मुसीबत आ जाए तो भाई साहब हम पे और कहेंगे अगर हम पे मुसीबत आ गई तो मैं कहती हूँ कि हम पे तो मुसीबत कभी नहीं आती भाई साहब, लेकिन इनके घर वालों पे तो हमेशा ही मुसीबत आती रहती है। सबकी नजर हमारे क्वार्टर, हमारी कमाई पर है। पता नहीं कहाँ के तमाशे दिखाई पड़ते हैं। बस इनका बस चले ना, सब कुछ लुटा के जाके ये हरिद्वार बस जाए। जीजा जी की कंपनी उन्हें मकान ही दे रही है क्या? कोई जनरल मैनेजर तो लगे नहीं है, क्लर्क ही तो लगे हैं ना भाई साहब। वो भी क्या हुआ भाई, अपनी कंपनी वालों से कह रहे हैं कि मुझे मकान चाहिए, मैं बिना मकान के नहीं रह सकता। हाँ तो भाई साहब क्यों क्या एड़ियां रगड़ रगड़ के तो इन्होंने अपने जीजा जी को नौकरी दिलाई है। अब ऐसी बात करेंगे तो कंपनी वाले कह देंगे नहीं आज ही छुट्टी कर दी आपकी, चलिए घर जाइए। ठीक कहती हैं आप भाई, कंपनी से तो सरकार ही बेहतर क्या है, एक सांप ना तो एक नाग ना, चाय देती आती हूँ। अब भाई साहब गैस किलो तो बड़ी कम जा रही है। वो भाभी जी शायद खत्म होने वाली है। भाई साहब नंबर लगाया कि नहीं अपने सिलेंडर का? मैंने 1.5 महीने से पहले नहीं मिलता, बहुत दिक्कत होती है। देर सवेरे से बंद तो जाएगी चाय। हाँ तो मैं कह रही थी भाई साहब कि अब आप ही देखिए ना, अब ये जो क्वार्टर है आपका, अब नन्या के पिताजी के रिटायरमेंट के बाद आपको मिल गए, नहीं तो क्या किसी को इतनी आसानी से क्वार्टर मिल जाता है? अभी नहीं मिलता है क्या? नहीं ना, बस मैं यही तो सोच ही रही थी कि मैं कहाँ करती हूँ। ये डीडीए वगैरह में बात कीजिए ना। भाई साहब डीडीए में लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप वालों के लिए बुकिंग बंद हो गई। अब पता नहीं नई बुकिंग कब खुले। अरे तो और कोई चीज होगी, कोई और तरीका होगा है ना, क्या? उसको क्या कहते हैं, सेल्फ फाइनेंस स्कीम। हाँ मकान देखा आपने किराए पर? हाँ भाई साहब देखा तो कई जगह है, जी लेकिन आपको क्या बताऊं, इतनी परेशानी हो रही है जीजा जी, पता नहीं कितने दिनों से शहर में, दिल्ली जैसे महंगे शहर में मकान ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपको क्या पता होगा नहीं है क्या 1,500 में क्या कोई कमरा किराए पे मिलता है? अब जीजा जी को कुल मिला के 4,000 ही तो मिलते हैं बस। करते क्या है जीजा जी? सेल्स में कपड़ा नापते थे, कपड़ा काटते थे, बस कहने लगे कि दुकान का मालिक कम पैसे दे रहा था, साल दर साल बढ़ाता भी नहीं था, दुकान घाटे में ही जा रहा है, घाटे में ही जा रहा है। बस हमारे इनको लगा कि इनकी जीजी भीतर ही भीतर गल रही होगी, बच्चे सूख के काटा हो गए और जीजा जी दुबले और काले ले आए अपने जीजा जी को बुढ़ापती में काला होने से बचाने के लिए। बताइए अब उनकी बीवी भी आएंगी, बच्चे भी आएंगे और सब मिलके मेरी छाती पर क्या कहते हैं? कहेंगे मस्त पड़े रहते हैं, समाधि लगा के बैठ जाते हैं। कुछ कहती हूँ तो चिल्ला पड़ते हैं कि तुम
क्या चाहती हो? तुम चाहती क्या हो? कि मैं सड़क सड़क दौड़ता फिरूं, घर गली का दरवाजा खटखटाऊं, बोलूं बहन जी कोई कमरा खाली है क्या? उल्टा सीधा जवाब सुनते हैं, मुझ पे चिल्ला पड़ते। पता है इसमें मेरी गलती है। हाँ भाभी जी, मैं क्या दूंगी? समस्या तो गंभीर है। समस्या तो भाई साहब चल सकेगा। आइए मैं बात लीजिए भाई साहब, आप भी खाइए। आजकल तो लीजिए ना, खाइए नहीं, तंबाकू है। नहीं भाभी जी, मैं तंबाकू खाता नहीं। कोई बात नहीं, कभी कभी मुझे भी लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं कह रही थी कि समस्या तो है ही भाई साहब। अब इनको भेजा भी था इसीलिए मैंने, लेकिन बात नहीं की ना इन्होंने। कौन सी बात? क्या बताऊं भाई साहब, दरअसल समस्या तो है ही भाई साहब, और आप लोग तो 2 ही जने हैं। अगर एक कमरा आपके लग गई। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रही थी कि कमरा किराए पे मिल जाता तो बड़ी मदद हो जाती। बहुत परेशान हो रहे हैं इस महीना। भाभी जी देखिए, आज जो कुछ आप में और शर्मा जी में चल रहा है, अगर हमने कमरा दे दिया तो कल मेरे और अमीना में चलेगा। आप मेरी बात को समझ तो रही हैं? जी नहीं, और वैसे भी आप तो जानते हैं ये मकान मेरे नाम तो है। जी मुझे मालूम है, मकान आपके नाम पर नहीं, अनन्या के नाम पर है। चल यहाँ से, हाँ, सारा कुछ आके लग जाता है। चल यहाँ से, चल यहाँ से, बदतमीज कहीं का। अरे भाभी जी, चाय तो पी लीजिए। चाय आप पी लीजिए, आपके लिए बना दी मैंने, एहसान मत मानिएगा। चल बेटा।